कुछ मंथ्स पहले सेलिब्रिटी वेडिंग फिल्म मेकर विशाल पंजाबी का एक क्लिप वायरल हुआ था जिसमें वो ऐसे सेलिब्रिटी कपल की बात कर रहे थे जिसमें ग्रूम शादी के वक्त तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, बट सिर्फ 1 महीने बाद ही चीटेड ऑन हिज वाइफ। और उसके 1 महीने बाद जब वेडिंग फिल्म बन गई तब तक उनका रिश्ता इतना खराब हो गया था कि वो दोनों रेडी नहीं थे उसे लेने के लिए, बट दे आर स्टिल टुगेदर। और कमेंट्स में लोग ये गेस कर रहे थे कि कौन हो सकता है ये कपल जिसमें ग्रूम ने 1 महीने बाद ही अपनी पार्टनर पे चीट कर दिया। बट रियलिटी तो ये है कि बॉलीवुड में ऐसे बहुत ही कम मेल सेलेब्स है जिनके चीट करने की न्यूज कभी नहीं आई। और शॉकिंग बात यह है कि ऐसी बहुत कम एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने अपने हस्बैंड को चीट करने के बाद माफ ना किया हो। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि बॉलीवुड में चीटिंग का कल्चर इतना ज्यादा नॉर्मलाइज्ड क्यों है और क्यों ऐसा शायद ही कोई एक्टर है जिसके बारे में ऐसा कोई रूमर ना आया हो। हम आज की बात करें या फिर बिल्कुल पीछे चले जाए, राज कपूर के टाइम पर हमेशा से ऐसा होता आया है। राज कपूर मैरिड थे कृष्णा कपूर के साथ, बट फिर भी उनका अफेयर था नरगिस के साथ। पर कृष्णा ने कभी उन्हें छोड़ा नहीं और वो धीरे धीरे उनके साथ फेथफुल हो गए। और ये पैटर्न बॉलीवुड की 90% शादियों में दिखता है कि हस्बैंड के चाहे 10 अफेयर्स हो, वाइफ उसे छोड़ती नहीं है। समहाउ वो शादी को बचाने की कोशिश करती है, जबकि कुछ तो ऐसे हैं जो अगर शादी तोड़ भी देती तो उन्हें काम की या पैसों की कोई कमी नहीं होती और शायद सेकंड मैरिज भी हो ही जाती, पर वो अपने अनफेथफुल हस्बैंड को सुधारना चूज करती है। क्योंकि जो नॉर्मल लोगों के लिए हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है वो इन लोगों के लिए नहीं है। ये एक्टर्स हैं 10 तरह के इमोशंस दिखाकर पैसे कमाते हैं, बट रियल लाइफ में बिल्कुल प्रैक्टिकल होते हैं। इस बात को और अच्छे से समझने से पहले ये पैटर्न देखना जरूरी है जो कि बॉलीवुड में हमेशा से चलता आ रहा है। राज कपूर के बारे में हमने अभी बात की, उसके बाद ऋषि कपूर है, नीतू कपूर के बारे में तो सब जानते ही हैं। ये बॉलीवुड की सबसे खराब शादी मानी जाती है क्योंकि ऋषि कपूर के मल्टीपल अफेयर्स तो थे ही, पर उनका बिहेवियर भी अपनी वाइफ के साथ बिल्कुल ठीक नहीं था। रणबीर आज तक बात करते हैं कि इन चीजों की वजह से उनका चाइल्डहुड कितना ज्यादा ट्रॉमेटाइजिंग था। और लोग ऐसे भी कमेंट्स करते हैं कि नीतू जी अपने हस्बैंड की डेथ के बाद ज्यादा खुश दिखती हैं। उसके बाद मिथुन चक्रवर्ती जो कि योगिता बाली के साथ मैरिड थे, फिर भी उनका अफेयर चल रहा था श्रीदेवी के, और जब ये अफेयर नहीं चला तो वो वापस अपनी वाइफ के पास आ गए। एंड एक आइडियल बॉलीवुड वाइफ की तरह योगिता ने उन्हें एक्सेप्ट भी कर लिया। अमिताभ, जया, रेखा के लव ट्रायंगल के बारे में तो कौन नहीं जानता, और कैसे जया जी ने सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया था। दिलीप कुमार ने तो अपनी वाइफ सायरा बानो को डिवोर्स ही दे दिया था क्योंकि उनको एक्ट्रेस आसमा पसंद आ गई थी। पर जब उन्हें पता चला कि आसमा उन पर चीट कर रही है, वो वापस अपनी वाइफ सायरा के पास आ गए। एंड गेस करो उन्होंने क्या किया होगा, शी ऑल्सो एक्सेप्टेड हिम। इस वीडियो में सारे बॉलीवुड एक्टर्स का तो नाम नहीं हो पाएगा, बट आई एम श्योर 90% जिन लोगों के बारे में इस वीडियो में बात नहीं भी हुई है उनके बारे में जब आप सर्च करोगे तो ऐसी ही कोई कहानी बड़े आराम से मिल जाएगी। और ये वीडियो इस बारे में नहीं है कि किस एक्टर का किसके साथ अफेयर था, बल्कि ये जानने की कोशिश करना है कि वहाँ पर ये चीजें इतनी ज्यादा नॉर्मलाइज्ड क्यों है, क्योंकि बॉलीवुड वालों का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है आम लोगों की लाइफ में। और ये जिस पैटर्न की हम बात कर रहे हैं, चीटिंग हस्बैंड एंड फॉरगिविंग वाइफ, ये भी एक बड़ा रीजन है बॉलीवुड में ऐसी चीजें होने का। कुछ और एग्जाम्पल्स है धर्मेंद्र एंड हेमा मालिनी, जिन्होंने अपना रिलीजन ही चेंज कर लिया क्योंकि उन्हें दूसरी शादी करनी थी और फर्स्ट वाइफ को छोड़ना भी नहीं था। ऋतिक रोशन की वाइफ सुजैन ने भी उन्हें 2 बार माफ किया था अपनी मैरिज के दौरान। एक बार जब उनका अफेयर करीना कपूर के साथ चल रहा था और दूसरी बार बारबरा मोरी के साथ। एसआरके और प्रियंका का भी जब अफेयर चल रहा था तो गौरी ने प्रियंका को बॉलीवुड से निकालने के लिए बहुत कुछ किया, बट कभी एसआरके को छोड़ने के बारे में सोचा भी नहीं। एंड सेम विद ट्विंकल खन्ना, जब उनके हस्बैंड अक्षय कुमार और प्रियंका चोपड़ा का अफेयर चल रहा था तब वो इतने ज्यादा गुस्से में आ गई थी कि प्रियंका को थप्पड़ मारने के लिए वो सेट पर पहुंच गई थी, बट अक्षय को छोड़ने के बारे में उन्होंने सोचा भी नहीं। एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा का भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था रीना रॉय के साथ, बट उनकी वाइफ पूनम सिन्हा ने उन्हें माफ कर दिया था। कुछ मैरिजेस तो ऐसी हैं जैसे अक्षय और ट्विंकल, जिसमें ट्विंकल को पहले ही अंदाजा होगा कि वो किससे शादी कर रहे हैं। अक्षय की उस वक्त पहले इंडस्ट्री में एक प्ले बॉय वाली इमेज थी। वो और रवीना टंडन तो एंगेज भी हो गए थे, बट उन्होंने फिर भी सेम वीक में किसी और से एंगेजमेंट भी कर ली थी। एंड उसके बाद अगेन ही चीटेड हर विद शिल्पा शेट्टी। और जब इन लोगों का फाइनली ब्रेकअप हो गया तब आई उनकी लाइफ में ट्विंकल खन्ना। तो उन्हें शादी से पहले ही अंदाजा रहा होगा कि उन्हें किस चीज के लिए रेडी रहना है, और वो रही भी होंगी, तभी इतना कुछ होने के बाद भी दे आर स्टिल मैरिड। आलिया भट्ट को भी अंदाजा होगा कि उन्हें किस चीज के लिए रेडी रहना है। और ये जो पैटर्न है ना कि हस्बैंड के बारे में ही ऐसी चीजें सुनने को मिलती थी, वो इसलिए क्योंकि बॉलीवुड में भी पेट्रियार्की की कमी नहीं थी। एक्ट्रेसेस को शादी के बाद काम करना अलाउ ही नहीं किया जाता था, क्योंकि मे भी उन्हें पता था कि क्या होता है इंडस्ट्री में, और वही चीज उनकी वाइफ भी ना करे। कपूर खानदान में तो लड़कियों को भी अलाउ नहीं था मूवीज में काम करना। करिश्मा कपूर उनके खानदान में पहली थी एक्ट्रेस बनने वाली, मतलब ये लोग एक्ट्रेसेस के साथ ही अफेयर चलाते थे और घर में किसी को एक्ट्रेस बनने नहीं देते थे। नीतू कपूर को भी शादी के बाद सिर्फ ऋषि कपूर के साथ काम करना अलाउ था। अक्षय कुमार भी शुरू से नहीं चाहते थे कि उनकी वाइफ काम करे, जिसके लिए प्यार में पागल रवीना टंडन मान भी गई थी, बट फिर उनका रिश्ता टूट गया। और ट्विंकल खन्ना की मूवीज तो वैसे भी नहीं चल रही थी, तो ऐसी शर्त मारने में उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। राजेश खन्ना से भी जब पूछा गया था कि वो अपनी वाइफ डिम्पल को काम क्यों नहीं करने देते, तो उनका जवाब था कि मैं नहीं चाहता वो काम करे और बच्चों को घर में सर्वेंट संभाले। आज के टाइम पर ऐसी सोच नहीं है किसी की, और एक्ट्रेसेस भी शादी के बाद काम कर रही हैं। पर एक टाइम पर ऐसा सिक माइंडसेट था कि अपने घर की औरतों को काम मत करने दो और बाहर अफेयर चलाओ। मे बी उन्हें ये डर हो कि जो हम कर रहे
रहे हैं वही ये भी ना करें। और डोमिनेंस इतना था कि वो मान भी जाती थी कि उन्हें कुछ नहीं करना अपने करियर में। और जब ऐसे इंसान को कोई इतना ज्यादा सरेंडर करने वाला मिलेगा जो कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी नहीं है, तो फिर तो उसके साथ ऐसा ही होगा। पर ये तो कुछ ही केसेस है और आज के टाइम पर ऐसी सोच है भी नहीं, पर फिर भी चीटिंग हो रही है, जिसके पीछे का रीजन है पुराने टाइम से चली आ रही इनकी सोच, जिसके हिसाब से जब तक कोई इमोशनली चीट ना करे वो चीटिंग होती ही नहीं है। अमिताभ बच्चन का सिर्फ रेखा जी के साथ अफेयर नहीं था, बल्कि बहुत सारे अफेयर्स थे जिसके बारे में जया जी को पता भी था, बट बिकॉज वो सब बस फ्लिंग्स थी इसलिए उन्हें उतना फर्क नहीं पड़ा। पर रेखा के साथ वो कुछ ज्यादा इमोशनली कनेक्ट होने लगे थे और ये भी रूमर्स थे कि उन दोनों ने शादी भी कर ली, तब जाकर जया जी को इस रिलेशनशिप से प्रॉब्लम हुई। करण जौहर की ये क्लिप तो आपको याद ही होगी। And remember, sexual infidelity is not infidelity. That's my mantra. I believe that. आलिया ने भी एक बार किसी इंटरव्यू में ऐसा ही कुछ बोला था। नीतू कपूर ने भी ऐसा एक इंटरव्यू दिया था कि उन्हें पता होता था ऋषि कपूर के अफेयर्स के बारे में, बट जब तक वो किसी को शादी करके नहीं ले आएंगे उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दीपिका की ये क्लिप तो याद ही होगी। To marry or not to marry, sex before marriage, to have sex outside of marriage, to not have sex, my choice, to love temporarily or to lust forever. तो ये सोच पहले सिर्फ मेल्स के लिए थी और समय के साथ इन लोगों ने ये चीज चेंज करने की कोशिश नहीं की, बल्कि फीमेल्स के लिए भी नॉर्मलाइज कर दी। मे बी बिकॉज इन्हें लगता हो कि साथ में मूवी करने के बाद, इतने मंथ साथ में बिताने के बाद, रोमांटिक सीन करने के बाद एक दूसरे के लिए बिल्कुल फीलिंग डेवलप ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि ज्यादातर बॉलीवुड कपल जो कि कभी साथ थे या फिर अभी हैप्पीली मैरिड है, वो किसी मूवी के सेट पर ही मिले थे, जैसे सिड कियारा, आलिया रणबीर, दीपिका रणवीर, काजोल, अजय देवगन, अक्षय कुमार, ट्विंकल खन्ना एंड और भी बहुत सारे। तो ये बात तो है कि इनका काम ही ऐसा है कि साथ रहते रहते फीलिंग्स डेवलप हो जाती हैं। तो जब वैसे ही रोमांटिक सीन्स कोई मैरिड एक्टर एक्ट्रेसेस करेंगे तो उनके मन में भी फीलिंग डेवलप हो सकती है, क्योंकि इन्हें लॉयल रहना है, रिश्ता टूट जाएगा जैसी चीजें सोचनी ही नहीं पड़ती, क्योंकि बॉलीवुड वालों की सोच ही अलग होती है जब चीजें बहुत ज्यादा सीरियस हो जाती हैं। जैसे रूमर्स थे कि प्रियंका और शाहरुख खान शादी करना चाहते थे, तब इनकी वाइफ को प्रॉब्लम होती है और चीजें पब्लिकली आती है। एक और रीजन ये भी हो सकता है कि भले इनकी शादी लव मैरिज होती है, पर ये लोग बहुत ज्यादा इमोशनली इन्वॉल्व नहीं होते एक दूसरे के साथ। इट्स मोर लाइक एज हो गई और सेटल होना है किसी के साथ। और पहले के टाइम पर जिस एक्ट्रेस की शादी हो गई उसका एक लाइफस्टाइल बन गया, वो छोड़ देगी हस्बैंड को, तो दोबारा वैसा लाइफस्टाइल उसे शायद ही मिले, क्योंकि काम करना तो उसने बहुत पहले ही छोड़ दिया और मोस्टली ये लोग बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आते थे। और नई एक्ट्रेसेस भी शायद इसीलिए इन्वॉल्व हो जाती हूँ मैरिड एक्टर्स के साथ, क्योंकि वो भी हम्बल बैकग्राउंड से आती है और सपोर्ट चाहिए होता है इंडस्ट्री में आगे बढ़ने के लिए। वैसे इस बारे में आपको क्या लगता है कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना।